सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती को जिधर तूफान आया है। बहा दो पसीना लगा दो जान की बाजी, मंजिल मिल के रहेगी ये मंजिल का पैगाम आया है, पैगाम आया है। आप सभी विद्यार्थियों और साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल, जहां बातें होंगी सिर्फ आपके लक्ष्य पर। विद्यार्थियों, आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना है, आपको अपनी मंजिल पे नज़रबाज की तरह रखनी है। साथियों, कुछ मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती है, पर कुछ मिनट सोच कर लिया गया फैसला पूरी ज़िंदगी ज़रूर बदल देता है। इसलिए अपने फैसलों को भी अहमियत दीजिए। जीवन में सफलता के लिए आपको अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा। मैंने अपनी मंजिल से एक बात तो ज़रूर सीखी है कि तेरे बिना ज़िंदगी अधूरी है। मंजिल यादों का सिलसिला है, वरना आवारगी में घूमने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। मैं अपनी मंजिल से प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरी मंजिल है मेरी ज़िंदगी। हर पहाड़ चढ़ो, हर समंदर पार करो, सफलता इंतज़ार कर रही है, बस खुद पर यकीन करिए। इसलिए इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, बिल्कुल सही जगह पर आप आ चुके हो। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाएं समय समय पर आसानी से मिलती रहें। कक्षा को सभी लोग एक बार ईमानदारी से लाइक कमेंट कर शेयर मार दीजिए। और बहुत ही शानदार सेशन आज का होने वाला है, कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। पहला प्रश्न जो है आपके सम्मुख है, क्या है? नाटक को पंचम वेद मानने वाले विद्वान हैं। यानी हमारे वहाँ 4 वेद माने गए हैं, लेकिन 5वां वेद किसको माना गया है? नाटक को। तो नाटक को 5वां यानी पंचम वेद किसने माना है, हम देखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र, भरत मुनि, बाबू गुलाब राय, आनंद वर्धन। तो नाटक को 5वां वेद किसने माना है? आचार्य भरत मुनि जी ने। आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्यशास्त्र। और इसी नाट्यशास्त्र ग्रंथ के अंतर्गत जो है नाटक को 5वां वेद भरत मुनि जी ने माना है। इस ग्रंथ में प्रतिभिज्ञा दर्शन की छाया है, और प्रतिभिज्ञा दर्शन में स्वीकृत 36 मूल तत्वों के प्रतीक स्वरूप नाट्यशास्त्र में कितने 36 अध्याय जो है भरत मुनि जी ने बनाए हैं। आगे चलेंगे विद्यार्थियों हम सभी लोग। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, क्या है? लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन हैं? उपेंद्र नाथ अश्क जी, मोहन राकेश जी, हरिकृष्ण प्रेमी जी, सेठ गोविंद दास जी। तो लहरों के राजहंस नाटक किसका है? ये है आपके विद्यार्थियों मोहन राकेश जी का। मोहन राकेश जी के अन्य प्रमुख नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, जो कि महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है, आधे अधूरे, पैरों तले की जमीन, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरिया, शायद हों, इत्यादि। आगे चलेंगे। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश जी ने अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर किया है, और आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी का नाटक माना गया है, और आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या है? लबड़ धोधों एकांकी संग्रह किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, बद्रीनाथ भट्ट। तो लबड़ धोधों ये एकांकी संग्रह किसका है? तो इसको लिखा है बद्रीनाथ भट्ट जी ने। आगे चलेंगे, एकांकी और उनके एकांकीकारों को देखेंगे। एकांकीकार हैं राम कुमार वर्मा जी, पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण,
रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू, ये सभी एकांकियाँ किसकी हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की। और जगदीश चंद्र माथुर जी की एकांकी हैं मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, कबूतर खाना इत्यादि। फिर हम बढ़ते हैं विद्यार्थियों, अगले क्रम में आपका प्रश्न है, रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन हैं? मोहन राकेश, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा। तो रेशमी टाई ये एकांकी किसकी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की। रामकुमार वर्मा जी की अन्य एकांकियाँ हैं पृथ्वीराज की आँखें, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू। आगे बढ़ते हैं, इंद्रधनुष, रिमझिम इत्यादि, ये सभी एकांकी इन्हीं की हैं। फिर जो है उपेंद्र नाथ अश्क जी बहुत ही शानदार नाटककार एकांकीकार माने गए हैं। लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर की झलक, ये सभी अश्क जी की एकांकियां हैं। भगवती चरण वर्मा जी की एकांकी हैं सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार इत्यादि। आगे चलेंगे, आपका प्रश्न है अगले क्रम में, श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक इनमें से नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर, कलिकौतुक रूपक, ताप्ता संवरण। तो जो नाटक श्रीनिवास दास जी का नहीं है उसका नाम क्या है? कलिकौतुक रूपक। ये नाटक है किसका फिर? प्रताप नारायण मिश्र जी का, जो कि प्रहसन के अंतर्गत आता है, अर्थात जिसमें हंसी और मजाक की घटनाएं प्रधान होती हैं उसे ही प्रहसन कहा जाता है। और इसका प्रकाशन 1886 ईस्वी में हुआ है। रणधीर प्रेम मोहिनी, इसको जो है हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना गया है। आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन है, तो आपका नाम क्या होगा उत्तर के रूप में? रणधीर प्रेम मोहिनी। और इसको लिखा किसने है? लाला श्रीनिवास दास जी ने। संयोगिता स्वयंवर, ताप्ता संवरण, ये जो है अन्य नाटक हैं लाला श्रीनिवास दास जी के। आगे चलेंगे विद्यार्थियों, अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है उसे आपको बताना है। एक कंठ विस्पाई और पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा, अग्निलेख दुष्यंत कुमार, बादल की मृत्यु भुवनेश्वर प्रसाद। तो इनमें से जो युग्म सुमेलित है यानी कि सही है उसका नाम है विकल्प बी, पृथ्वीराज की आंखें। ये एकांकी जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की है। आगे जो रचनाएं हैं उनको भी हम देखेंगे। एक कंठ विस्पाई, ये जो है गीत नाट्य है, किसका है? दुष्यंत कुमार जी का। अग्निलेख, ये भी गीत नाट्य है, किसका है? भारत भूषण अग्रवाल जी का। बादल की मृत्यु, ये एकांकी है, किसने लिखी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। और बादल की मृत्यु, इसका प्रकाशन जो है 1930 ईस्वी में हुआ है और इसको आधुनिक ढंग की हिंदी की पहली एकांकी भी माना गया है। अगला आपका प्रश्न है, क्या है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है उसे आपको बताना है। विशाख नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है, अर्थात ये सही है। आलमगीर, ये नाटक भीष्म साहनी जी का है, ये भी सही है। कैदे हयात, ये नाटक सुरेंद्र वर्मा जी का है, ये भी सही है। फिर जो सुमेलित नहीं है अर्थात जो गलत है वो है आपका विकल्प सी, आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक यानी कि रचना नहीं है। फिर आधी रात को लिखा किसने है विद्यार्थियों? तो यह नाटक किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के अन्य प्रमुख नाटक हैं अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली आदि। आगे बढ़ेंगे हम सभी। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, आनंद रघुनंदन नाटक को किसने लिखा है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा विश्वनाथ सिंह।
तो आनंद रघुनंदन ये नाटक किसने लिखा है? राजा विश्वनाथ सिंह जी ने। और इसको जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है और डॉक्टर बच्चन सिंह जी, ये लोग क्या है, हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन को ही मानते हैं। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है, वो आपको बताना है। स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त राजश्री ध्रुवस्वामिनी, राजश्री स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी स्कंदगुप्त राजश्री, राजश्री चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुवस्वामिनी। तो जो सही क्रम है प्रकाशन काल के अनुसार वो है आपका विकल्प बी, यानी पहले राजश्री का प्रकाशन होता है, उसके बाद स्कंदगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त और उसके बाद में ध्रुवस्वामिनी नाटक का। आगे चलेंगे हम जो है और जयशंकर प्रसाद जी के इन नाटकों के प्रकाशन वर्ष को भी देखते हैं। राजश्री का प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी में, स्कंदगुप्त का 1928 ईस्वी में, चंद्रगुप्त का 1931 ईस्वी में और ध्रुवस्वामिनी नाटक का प्रकाशन 1933 ईस्वी में होता है। और ये सभी नाटक जो है जयशंकर प्रसाद जी के हैं। प्रसाद जी ने जो है कुल 8 नाटक लिखे हैं और जो है एक एकांकी नाटक लिखा है। आगे चलेंगे अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उस पर आपको नज़र डालनी है। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार जी की रचना है, सही है। अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है, ये भी सही है। सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल जी ने लिखा है, ये भी सही है। गलत क्या है? विकल्प बी उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती जी की रचना नहीं है। अर्थात उत्तर प्रियदर्शी ये जो नाटक है किसने लिखा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने। और ये नाटक जो है सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, उसे आपको बताना है। 8वां सर्ग भीष्म साहनी का नाटक नहीं है। बकरी जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक नहीं है। हानु सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक नहीं है। तो जो सही युग्म सुमेलित है वो है आपका विकल्प ए कोर्ट मार्शल। ये नाटक रचना किसकी है? स्वदेश दीपक जी की। आगे जो है अन्य रचनाओं को हम देखेंगे, उसको किसने लिखा है। जैसे कि 8वां सर्ग, इसका प्रकाशन 1976 ईस्वी में हुआ है, लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा जी। बकरी नाटक 1974 ईस्वी में प्रकाशित होता है, किसने लिखा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। हानूस नाटक, इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ है, किसने लिखा है? भीष्म साहनी जी ने। शारदीया का प्रकाशन 1959 ईस्वी में, किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। हम लोग चलते हैं आगे। आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आहुति हरिकृष्ण प्रेमी जी सही है। विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट जी सही है। कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी सही है। जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका विकल्प बी मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल। और ये जो मुक्ति का रहस्य लिखा है किसने? वो है आपके लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, सन्यासी, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, राक्षस का मंदिर इत्यादि। हम लोग चलते हैं आगे। आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश जी का नहीं है। लहरों के राजहंस है, आधे अधूरे है, आषाढ़ का एक दिन है। जो नहीं है मोहन राकेश जी का नाटक, उसका नाम क्या है? तांबे के कीड़े। और तांबे के कीड़े ये जो नाटक है विद्यार्थियों, ये है भुवनेश्वर प्रसाद जी का है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, क्या करना है? सुमेलित करना है। यानी क्या है? एक तरफ है नाटक और दूसरी तरफ है उनके नाटककार, और किसने किसको लिखा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं। स्कंदगुप्त ये नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। फिर उसके बाद में
आपका आता है कौन सा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इनका नाटक कौन सा है, वो है आपका सिंदूर की होली। उसके बाद में है वरमाला। तो ये वरमाला जो आपका नाटक है वो किसने लिखा है, चतुरसेन शास्त्री जी ने। और उत्सर्ग नाटक रचना ये किसकी है, गोविंद वल्लभ पंत जी की। इस प्रकार जो है विकल्प डी आपका सही कूट माना जाएगा। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन हैं। जयशंकर प्रसाद जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारत दुर्दशा ये नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रमुख नाटकों को हम देखेंगे। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप इत्यादि। जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख नाटक हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु आदि। और विष्णु प्रभाकर जी के नाटक हैं डॉक्टर और युगे युगे क्रांति। आगे बढ़ते हैं। फिर जो है आपका प्रश्न है, इनमें से जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक नहीं है। कोणार्क ये नाटक है, शारदीया नाटक है, पहला राजा भी जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है। जो नहीं है उनका उसका नाम क्या है, अंधा युग। और अंधा युग ये किसका है, धर्मवीर भारती जी का, और गीत नाट्य के अंतर्गत आता है। इसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ है। चलते हैं हम आगे। आपका प्रश्न है, इनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक नहीं है। भारत दुर्दशा है, प्रेम जोगिनी है, चंद्रावली भी है। जो नहीं है भारतेंद्र जी का नाटक उसका नाम क्या है, राजश्री। ये जो है नाटक किसका है, आपके जयशंकर प्रसाद जी का। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नाटक हिंदी साहित्य का है ये। सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर, गोविंद दास। तो कबीरा खड़ा बाजार में ये नाटक किसने लिखा है, भीष्म साहनी जी ने, अर्थात विकल्प बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। भीष्म साहनी जी के अन्य प्रमुख नाटक हैं जैसे कि हानूश, माधवी, मुआवजे इत्यादि। गिरिराज किशोर जी के नाटक हैं नरमेध, प्रजा ही रहने दो, चेहरे चेहरे किसके चेहरे इत्यादि। सेठ गोविंद दास जी के नाटक हैं विश्व प्रेम, प्रकाश, कर्तव्य, नवरस इत्यादि। हम लोग बढ़ते हैं आगे। आपका अगला प्रश्न है, क्या है, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन हैं। विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र कुमार, बालकृष्ण भट्ट, शरद जोशी। तो युगे युगे क्रांति जो है ये किसकी नाट्य कृति है, आपके विष्णु प्रभाकर जी की। और इन्होंने डॉक्टर नाम से भी बड़ा ही शानदार नाटक लिखने का काम किया है। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, रामायण महानाटक के लेखक हैं यानी कौन है। प्राणचंद्र चौहान, केशवदास, हृदय राम, अग्रदास। तो रामायण महानाटक को किसने लिखा है, आपके प्राणचंद्र चौहान जी ने। रामचंद्रिका रचना केशवदास की है, हनुमान नाटक रचना हृदय राम की है, और ध्यान मंजरी ये रचना अग्रदास जी की है। आगे बढ़ेंगे हम सभी। आपका अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख, अजातशत्रु। तो जयशंकर प्रसाद जी के जिस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है उस नाटक का नाम क्या है, चंद्रगुप्त। इस नाटक के अन्य प्रमुख पात्र हैं जैसे कि चंद्रगुप्त, अलका, राक्षस, चाणक्य इत्यादि। ये जो है ऐतिहासिक नाटक है। स्कंदगुप्त के जो प्रमुख पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टारक, देवसेना, कुमारगुप्त आदि। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं। उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। तो आधुनिक एकांकी का जनक अभी हमने ऊपर के प्रश्न में बताया था, कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने।
हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने 1930 ईस्वी में बादल की मृत्यु नाम से एकांकी लिखने का काम किया है। और कुछ प्रसिद्ध एकांकी और उनके लेखक हैं उसको हम देखेंगे, जैसे कि एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, स्त्री का हृदय उदय शंकर भट्ट जी की एकांकी है, बादल की मृत्यु डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है, और रीढ़ की हड्डी ये एकांकी जगदीश चंद्र माथुर जी की है। आपका अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, शंकर शेष, भीष्म साहनी। तो एक और द्रोणाचार्य इसको किसने लिखा है? शंकर शेष जी ने। आगे बढ़ेंगे, इनके जो अन्य प्रमुख नाटक हैं कौन कौन से? शंकर शेष जी के घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार, पोस्टर, बिन बाती के दीप। सुरेंद्र वर्मा जी के प्रमुख नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, आठवां सर्ग, एक दूनी एक। लक्ष्मी नारायण लाल जी के प्रमुख नाटक हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, रक्तमाल, सूर्यमुख, कर्फ्यू इत्यादि। भीष्म साहनी जी के प्रमुख नाटक हैं हानूश, माधवी, मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में, रंग दे बसंती, चोला। फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न है क्या है? स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? रामा, खिंगिल, मुदगल, शरवनाग। तो स्कंदगुप्त नाटक में जो विदूषक है उसका नाम क्या है? मुदगल। और स्कंदगुप्त नाटक को विद्यार्थियों लिखा किसने है? जयशंकर प्रसाद जी ने। और इस नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं पुरुष पात्रों में स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंचबुद्धि, शर्वनाग, धातुसेन, पुरगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, खिंगिल, प्रख्यात कीर्ति आदि। और स्त्री पात्रों में देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी इत्यादि हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, किसने किससे कहा है? क्या कहा है? आहा, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। देवसेना ने धातुसेन से, जयमाला ने प्रहरी 2 से, मालिनी ने अनंत देवी से, विजया ने भट्टारक से। तो ये बात जो है विजया ने भट्टारक से कही है। क्या? आहा, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। और ये अंश जो है स्कंदगुप्त नाटक का है, जिसको किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। फिर स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी है? अनंत देवी, विजया, पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है उसमें क्रांति उपस्थित है, ये चेतावनी जो है अनंत देवी ने दी है। और अनंत देवी जो है ये मगध के सम्राट कुमारगुप्त की छोटी रानी और पुरगुप्त की माता है। कौन? अनंत देवी। आगे बढ़ते हैं। फिर जो है आपका प्रश्न है, अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर यह गहन व्यथा। गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। विजय एक क्रमिक हत्या, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, पंख पहिए और पट्टियाँ। तो अंधा युग के इस कथा गायन का शीर्षक क्या है? अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। आगे चलेंगे। क्या है? अंधा युग ये नाटक से लिया गया है कथन। किसने लिखा है इसको? धर्मवीर भारती जी ने। इस नाटक में कुल जो है 5 अंक हैं। कितने? 5 अंक हैं। कौन कौन से? कौरव नगरी है, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, और पंख पहिए और पट्टियाँ,
गांधारी का शाप इसी में है, और विजय एक क्रमिक हत्या, इसमें क्या है, प्रभु श्री कृष्ण की हत्या कर दी जाती है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? गांधारी ने, युधिष्ठिर ने, कृतवर्मा ने, व्यास ने। तो ये कथन जो है किसने कहा है? व्यास का कथन है, जो कि अंधा युग गीत नाट्य से लिया गया है। और अंधा युग गीत नाट्य जो है धर्मवीर भारती जी ने लिखा है, इसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी, मुझको मत बाहें दो फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें, मुझको मत नयन दो फिर भी देखता रहूँगा, मुझको मत पद दो लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा प्रभु। आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। संजय, युयुत्सु, विदुर, अश्वत्थामा। तो ये जो है अंधा युग गीत नाट्य में संजय का कथन है। फिर हम लोग जो है आगे चलेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर क्या देखने गया था? कृतवर्मा और बलराम का युद्ध, दुर्योधन और भीम का युद्ध, विदुर और याचक का युद्ध, एक पूरा आदमी। तो अश्वत्थामा जो है छद्म यानी नकली वेश धारण करके, छिपे हुए वेश में जाकर के क्या देखने गया था? दुर्योधन और भीम का युद्ध। अगले क्रम में हम बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है? निडर आदमी, विचारशील आदमी, अधूरा आदमी, एक पूरा आदमी। तो सावित्री ये जो है आधे अधूरे नाटक की पात्र है। वो क्या है? उसका जो पति है महेंद्र कुमार, उससे वो संतुष्ट नहीं होती है और इस संसार का चक्कर लगाती है, तमाम सारे पुरुषों के संपर्क में जाती है और अंत में उसको पता चलता है कि इस संसार में कोई भी पुरुष परिपूर्ण नहीं है, सबके सब आधे अधूरे हैं। तो वो क्या चाहती है? एक पूरा आदमी। और आधे अधूरे नाटक को किसने लिखा है? मोहन राकेश जी ने। और इसी नाटक को जो है मील का पत्थर माना गया है। फिर अगला आपका प्रश्न है कि ये किसका आत्मकथन है? आत्मकथन उसे कहते हैं विद्यार्थियों, जो बात स्वयं अपने आप से कह ली जाए, मन में सोच ली जाए। इस प्रकार से, मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। यानी ये किसका आत्मकथन है, ये हम आगे देखेंगे। तो ये जो है हम देखते हैं विकल्प जुनेजा, काले सूट वाला आदमी, महेंद्र, पुरुष 4। तो ये कौन कहता है? काले सूट वाला आदमी। और ये जो कथन है विद्यार्थियों, मोहन राकेश जी के आधे अधूरे नाटक से अवतरित है। अगले क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, क्या है? अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? पारसी थिएटर, संस्कृत नाटक, ग्रीक नाटक, भारतीय लोकनाट्य परंपरा। तो अंधा युग में जो दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना बनाई गई है, उसका स्रोत क्या है? भारतीय लोकनाट्य परंपरा के आधार पर ही इसको धर्मवीर भारती जी ने लिखने का काम किया था और इसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में होता है, जिसे कि गीत नाट्य कहा गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, सर्वनाग का परिचय है। मालवा का राजा, पर्णदत्त का पुत्र, अंतर्वेद का विषयपति, मगध का महानायक। तो सर्वनाग कौन है? अंतर्वेद का विषयपति। और सर्वनाग ये जो है विद्यार्थियों स्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र है और स्कंदगुप्त नाटक को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र और उनके परिचय को हम आगे देखते हैं। जैसे कि आपका है स्कंदगुप्त, तो ये युवराज विक्रमादित्य हैं। कुमारगुप्त ये मगध का सम्राट है। प्रपंच बुद्धि ये बौद्ध कपालिक है। धातुसेन ये सिंघल का राजकुमार है।
आगे चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण लाल। तो स्वर्ग की झलक ये एकांकी किसकी है? उपेंद्र नाथ अश्क जी की। इनकी अन्य प्रमुख एकांकी हैं लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली आदि। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की एकांकियां हैं पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, रूप रंग, सप्त किरण, कौमुदी महोत्सव, रिमझिम, बापू, रजत रश्मि, विभूति इत्यादि। भुवनेश्वर जी का प्रसिद्ध एकांकी और एकांकी संग्रह उसका नाम है कारवां। लक्ष्मी नारायण लाल जी ने जो एकांकी लिखी हैं पर्वत के पीछे, ताजमहल, नाटक बहुरंगी, दूसरा दरवाजा इत्यादि। आगे बढ़ेंगे हम सभी अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, क्या है? प्रसाद का कौन सा नाटक राज तरंगिणी पर आधारित है? विशाख, कामना, करुणालय, अजात शत्रु। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो नाटक राज तरंगिणी पर आधारित है उसका नाम क्या है? विशाख। और कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति यह जो है एक अन्योपदेशिक नाटक है। करुणालय ये गीत नाट्य के अंतर्गत आता है जो कि हरिश्चंद्र और विश्वामित्र की पौराणिक कथा पर आधारित है। अजात शत्रु नाटक में 3 राज परिवारों, कितने? 3 राज परिवार, कौन कौन से? मगध, कौशल और कौशांबी के केंद्र शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है, यानी कुर्सी की चाह जिसे कहते हैं, सत्ता की चाह। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, क्या है? नाट्य गीत की पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से यह गीत लिया गया है। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई। विशाख, कामना, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो ये नाट्य गीत जो है जयशंकर प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक से उद्धृत है। फिर ये नाटक जो है किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। और ये नाट्य गीत यानी स्कंदगुप्त नाटक की जो प्रमुख स्त्री पात्र है उसका नाम देवसेना के द्वारा गाया गया है। प्रसाद जी के अन्य प्रमुख नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट एकांकी है, चंद्रगुप्त, ध्रुवसामनी आदि। अगले क्रम में हम बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक के अंतर्गत आती है? भारत दुर्दशा, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी। तो जो नाट्य रासक के अंतर्गत आती है उस नाटक का नाम है भारत दुर्दशा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इनके अन्य जो नाटक हैं वो किस प्रकार के हैं उसको हम देखते हैं। जैसे कि नील देवी ये गीत रूपक है, सत्य हरिश्चंद्र ये नाटक है, अंधेर नगरी ये प्रहसन है और सभी ये किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। हम बढ़ते हैं आगे। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, भुवनेश्वर प्रसाद, मोहन राकेश। तो हिंदी में समस्या नाटकों का जनक जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को माना गया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के प्रमुख नाटक हैं अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली आदि। आगे फिर जो है हम लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाटकों को भी देखेंगे, कौन कौन से इन्होंने लिखने का काम किया है। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु,
कर्फ्यू, दूसरा दरवाज़ा, अब्दुल्ला दीवाना, सबरंग मोहभंग, राम की लड़ाई। फिर जो है भुवनेश्वर प्रसाद जी के नाटकों को देखेंगे। तांबे के कीड़े, कारवां, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान, रहस्य रोमांस। इसके बाद में मोहन राकेश जी के प्रमुख नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले की जमीन। ये इनका अधूरा नाटक है जिसको कमलेश्वर जी ने पूरा किया था। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। आपका प्रश्न है क्या है? अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ में सुमेलित करना है। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा कथन किसका है। तो सबसे पहले क्या है? वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथ। ये बात जो है किसने कही है? तो वो हैं आपके, ये बात जो है वृद्धयाचक कहता है। वृद्धयाचक का मतलब बूढ़ा भिखारी। फिर उसके बाद में है आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठ थी सारी अनिवार्यताएं भविष्य की। ये बात कौन कहता है? युयुत्सु। आगे बढ़ेंगे। फिर जो है अगला आपका कथन है क्या है? अंतिम परिणत में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का हो। ये बात जो है धृतराष्ट्र कहते हैं। कौन? धृतराष्ट्र। फिर जो है अगला कथन है गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। तो यह बात कौन कहता है? अश्वत्थामा। अब हम जो है आगे देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही उत्तर है विद्यार्थियों। तो वो है आपका कौन सा विकल्प? सी। कौन सा है? वो है विकल्प आपका डी सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वो संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। ये संवाद किस पात्र का और किसके प्रति है? कालिदास का मल्लिका के प्रति, मल्लिका का स्वगत कथन, मल्लिका का अंबिका के प्रति, मल्लिका का कालिदास के प्रति। तो ये कथन जो है किसका है? मल्लिका अंबिका से कहती है। और मल्लिका कौन है? अंबिका की पुत्री है और अंबिका मल्लिका की माँ है। और ये कथन जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक से लिया गया है जिसको किसने लिखा है? मोहन राकेश जी ने, जो कि कालिदास के जीवन चरित्र पर आधारित है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है उसे आपको बताना है। आरण्य, जंगल, बाजार, शमशान। तो अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है? शमशान। अंधेर नगरी नाटक को जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। और अंधेर नगरी में क्या है? उसका नाम ही है अंधेर नगरी। तो इसमें जो है राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अन्य प्रमुख नाटक हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ है। विशस्य विस्मौषधम, इसका प्रकाशन 1876 ईस्वी में हुआ है। प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी में हुआ है। चंद्रावली 1876 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में, नील देवी 1881 ईस्वी में और अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में। सती प्रताप ये जो है इनका अधूरा उपन्यास है और ये कब प्रकाशित होता है? 1883 ईस्वी में। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? हानूस, माधवी, रंग दे बसंती, चोला, आलमगीर। माधवी, हानूस, रंग दे बसंती, चोला, आलमगीर। रंग दे बसंती, चोला, आलमगीर, हानूस, माधवी। आलमगीर, रंग दे बसंती, चोला, माधवी, हानूस। तो सही क्रम क्या है? वो है आपका विकल्प
ए, यानी पहले हानुश का प्रकाशन हुआ, उसके बाद में माधवी का, उसके बाद में रंग दे बसंती चोला और उसके बाद में आलमगीर। इन नाटकों के प्रकाशन वर्ष को जो है हम देखते हैं। हानुश का प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी, माधवी का प्रकाशन वर्ष है 1984 ईस्वी, रंग दे बसंती चोला का प्रकाशन वर्ष है 1996 ईस्वी, आलमगीर का प्रकाशन वर्ष है 1999 ईस्वी। और ये सभी नाटक किसके हैं विद्यार्थियों? भीष्म साहनी जी के। आगे बढ़ेंगे, अगले क्रम में आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से गीत नाट्य कौन कौन से हैं उसे आपको बताना है। तो अग्निलीक ये गीत नाट्य है, उन्मुक्त भी गीत नाट्य है, नेपथ्य राग ये गीत नाट्य नहीं है, त्रिशंकु भी नहीं है। इस प्रकार जो सही उत्तर आपका होगा वो है आपका विकल्प ए, अर्थात ए और बी इसी में सही दिया गया है। फिर नेपथ्य राग ये नाटक है, त्रिशंकु ये जो है निबंध है। अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित नाटककारों के द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं पहले। तो सबसे पहले आपके कौन है? सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा, तो सुरेंद्र वर्मा जी ने जो है कौन सा नाटक लिखा है इसमें? उसका नाम है सेतुबंध। फिर आपके हैं हमीदुल्ला। हमीदुल्ला जी ने कौन सा नाटक लिखा है? उसका नाम है दरिंदे। मुद्रा राक्षस, इनके नाटक का नाम क्या है? तो वो है आपका मरजीवा। फिर हैं आपके शंकर शेष, इन्होंने नाटक लिखा है, वो है आपका पोस्टर। अब आगे देखेंगे जो कूट सही है, यहाँ तो मिलान कर दिया गया है, तो सही कूट क्या है आपका? विकल्प ए आपका राइट आंसर माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतिहास चक्र ये जो है दया प्रकाश सिन्हा जी का नाटक है। आपका अगले क्रम में प्रश्न है अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही जो क्रम है यानी अनुक्रम उसे आपको बताना है। अंधा युग नाटक में जो है 5 शीर्षक हैं, 5 उसके अंक हैं, उसी का सही क्रम लगाना है, यानी कौन पहले आएगा फिर उसके बाद कौन आएगा, इस प्रकार से। कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, पशु का उदय, गांधारी का शाप, ये क्रम नहीं है अर्थात गलत है। कौरव नगरी, पशु का उदय, गांधारी का शाप, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, ये भी क्रम गलत है। फिर जो है पशु का उदय, कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का शाप, ये भी क्रम गलत है। सही क्रम क्या है? विकल्प डी, यानी पहले कौरव नगरी है अंक, उसके बाद पशु का उदय अंक है, उसके बाद अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है, उसके बाद में गांधारी का शाप है। यही आपका सही उत्तर है। आगे जो है अंधा युग, ये गीत नाट्य किसने लिखा है? तो आपके धर्मवीर भारती जी ने, और हमने कई बार आपको बताया है लगातार इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1955 ईस्वी, और सही क्रम को आपने देख ही लिया है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है क्या है, चलिए देखते हैं हम। द्रौपदी रथ का कंगन, 8वां सर्ग शकुंतला की अंगूठी। 8वां सर्ग शकुंतला की अंगूठी, द्रौपदी रथ का कंगन। द्रौपदी 8वां सर्ग शकुंतला की अंगूठी, रथ का कंगन। शकुंतला की अंगूठी, द्रौपदी 8वां सर्ग, रथ का कंगन। तो इनमें जो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा जी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है, वो है आपका विकल्प सी, यानी सबसे पहले द्रौपदी का प्रकाशन होता है, उसके बाद 8वां सर्ग, उसके बाद शकुंतला की अंगूठी, और उसके बाद में रथ का कंगन। और ये सभी नाटक किसके हैं? आपके सुरेंद्र वर्मा जी के। अब जो है हम इन नाटकों के प्रकाशन वर्ष को देखेंगे। सबसे पहले है आपका कौन सा? द्रौपदी। द्रौपदी, इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1972 ईस्वी। सेतुबंध का प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। नायक खलनायक विदूषक का प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक इसका प्रकाशन है 1975 ईस्वी। 8वां सर्ग, इसका प्रकाशन है 1976 ईस्वी। छोटे सैयद बड़े सैयद, इसका प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी। और उसके साथ में
अगला आपका नाटक है, उसका नाम है एक दूनी एक। इसका प्रकाशन वर्ष है 1987 ईस्वी। शकुंतला की अंगूठी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1990 ईस्वी। कैद हयात, इसका प्रकाशन है 1993 ईस्वी। रति का कंगन, ये कब प्रकाशित होता है? 2011 ईस्वी में। और ये जो है विद्यार्थियों सभी नाटक बड़े ही महत्वपूर्ण हैं हिंदी नाट्य साहित्य के अंतर्गत, और सभी के सभी नाटक ये किसके हैं? सुरेंद्र वर्मा जी के। और सुरेंद्र वर्मा जी की गणना आधुनिक युग के प्रमुख नाटककारों में की जाती है। तो आज की कक्षा को विद्यार्थियों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी ने हिंदी साहित्य इतिहास में आधुनिक काल में नाट्य और नाट्य साहित्य के अंतर्गत एकांकी साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखा जाना समझा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सत्र आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में जरूर आएंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने सभी साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। और यदि सत्र आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। मिलेंगे आप सभी को हम अगली कक्षा में पुनः नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि सभी को।